नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो रेलवे टेक्नीशियन का आपका 9144 पोस्टों पर भर्ती आया है, उसमें आपको सेफ जोन कैसे चूज करना है। क्योंकि भर्ती तो आपको दिखाई दे रहा है, साथ में आपके सामने स्क्रीन पर कहाँ पर अभी तक कितना फॉर्म फिलअप हुआ है ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने चीज़ों से स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आप सेफ जोन में फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे। अधिकतर लोग क्या गलत कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि कहाँ पर कितना फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिससे आप फंस सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि टेक्नीशियन में आपका जो भर्ती है ग्रेड 1 का आया है, उसके लिए कट ऑफ अलग जाएगा। 12 लेवल पर आया है, उसका कट ऑफ अलग जाएगा। वेल्डर का अलग जाएगा, फिटर का अलग जाएगा, इलेक्ट्रीशियन का अलग जाएगा, डीजल का अलग जाएगा। यानी कि हर किसी का कट ऑफ अलग अलग जाने वाला है। तो क्या सभी का एक साथ देखने से आप तो फंस सकते हैं, इसलिए हर किसी का अलग अलग भर्ती का डाटा देखिए, तब आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और ये जो फॉर्म फिलअप का रजिस्ट्रेशन नंबर का जो डाटा आ रहा है, ये पूरे आरआरबी का ट्रेड वाइज नहीं आ रहा है, पूरे आरआरबी का सभी ट्रेड का मिला कर आ रहा है। तो इसमें अगर आप गलती कर देते हैं तो आप बहुत बिजोर फंस सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। हम आपको बताएंगे कैसे आरआरबी को चूज करना है, सोच समझकर उसके हिसाब से भरिए। आप जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा आप सबसे सेफ आरआरबी में फॉर्म फिलअप किए होंगे, क्योंकि अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनता है तब समझ में आता है कि हमने रेड जोन आरआरबी में भर दिया था, ग्रीन में भरा था। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा समझने के लिए, क्योंकि इस बार बहुत झोल है टेक्नीशियन में। एक एग्जाम है, एक ही एग्जाम से आपका मेरिट बनने वाला है। और जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन में जो आपका 40 अंक का जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बहुत जल्द इस चैनल पर आपका टॉपिक वाइज चालू करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसको कैसे आपको चेक करना है कि हम किस आरआरबी में सेव हैं या नहीं है। आप देखे होंगे 3 ऐसे आरआरबी है। कौन कौन? एक गोरखपुर, यहाँ पर 12 पोस्ट तो है टोटल 205, लेकिन 12 पीसीएम वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। तो पहला तो ये ध्यान रखना है। साथ में देखिए पटना, यहाँ पर भी पीसीएम वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। सिलीगुड़ी, यहाँ पर पीसीएम वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। यानी देखने के लिए यहाँ गोरखपुर में 205 पोस्ट है, पटना में 221 पोस्ट है, सिलीगुड़ी में 83 पोस्ट है, लेकिन जो साथी 12 पीसीएम से पास किए हैं उनके लिए एक भी सीट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इसी तरह से समझना है। और उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि 90% जो साथी है केवल रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर आप इस भीड़ से बच गए, टेक्निक लगाकर फॉर्म फिलअप कर दिए, तो थोड़ा बहुत कम भी तैयारी रहेगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो किस तरह से आपको दिमाग लगाना है, तो उससे पहले देखिए अभी तक फॉर्म फिलअप कितना हुआ है। देखिए, अहमदाबाद में आपका 761 पोस्ट के लिए 36,000 प्लस रजिस्ट्रेशन, अजमेर में 552 के लिए 21,500 रजिस्ट्रेशन, बेंगलोर में 142 के लिए 10,500 रजिस्ट्रेशन, भोपाल में 452 के लिए 21,000 रजिस्ट्रेशन, भुवनेश्वर में 150 के लिए 8,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी तक। वही बिलासपुर में देखिए 861 पोस्ट के लिए 30,000 रजिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ में 111 पोस्टों के लिए 9,700 रजिस्ट्रेशन, चेन्नई में 833 पोस्टों के लिए 21,000 रजिस्ट्रेशन, गोरखपुर में 205 पोस्टों के लिए 11,000 रजिस्ट्रेशन, गुवाहाटी में 624 पोस्टों के लिए 22,000 अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जम्मू में 291 पोस्ट के लिए 17,500, कोलकाता में आपका 506 पोस्टों के लिए आपका 20,000 प्लस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है, मालदा में आपका 275 के लिए 11,000 प्लस रजिस्ट्रेशन, मुंबई में 1284। सभी लड़के क्या कर रहे हैं गलती मेरे भाई, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुंबई, यहाँ पर 1284 पोस्ट। 1284 से आपको क्या करना है, आपको पहले चूज करना है कि आप जिस फील्ड से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ पर आपके लिए कितना भर्ती है। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ रहेगा इस बार के फॉर्म फिलअप में, हम आपको अभी समझाएंगे, पहले ये थोड़ा सा देख लीजिए। मुजफ्फरपुर में 113 पोस्टों के लिए 11,000 प्लस रजिस्ट्रेशन,
वही पटना में 221 के लिए 11,000 रजिस्ट्रेशन, प्रयागराज में 338 पोस्टों के लिए 16,000 प्लस रजिस्ट्रेशन, रांची में 350 के लिए 18,000 प्लस रजिस्ट्रेशन, सिकंदराबाद में आपका 744 पोस्टों के लिए 24,000 प्लस रजिस्ट्रेशन, सिलीगुड़ी में 83 पोस्टों के लिए 60,000 प्लस रजिस्ट्रेशन, वही तिरुवनंतपुरम में आपका 278 पोस्टों के लिए 11,000 प्लस रजिस्ट्रेशन। देखिए बच्चा किस तरह से फॉर्म फिलअप कर रहा है। देखा कि यहाँ 1284 है, सबसे ज़्यादा यहीं फॉर्म फिलअप हो रहा है। उससे आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो ये जानिए कि अगर आप मान लीजिए वेल्डर, ठीक, वेल्डर से अगर ITI किए हैं तो आपके लिए मुंबई में कितना सीट है, ये महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाला है। ये नहीं कि आप कुछ भी देखकर फॉर्म फिलअप कर दिए। साथ में ये भी चेक कीजिए कि वेल्डर के साथ में आप 12 PCM से पास है तो वहाँ आपके PCM के लिए पोस्ट है कि नहीं है, क्योंकि ग्रेड 3 का आप रजिस्ट्रेशन जो है एक ही RRB में कर सकते हैं, 2 RRB में तो भर नहीं सकते हैं। इसलिए ये सोच समझ कर भरना है। तो हमने क्या किया है, हर मतलब ट्रेड वाइज, इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए, वेल्डर के लिए, 12 पास के लिए, ये पांचों के लिए अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। किसके किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन एक साथ है, फिटर के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए, उसके बाद वेल्डर के लिए और 12 जो PCM है उनके लिए, पांचों के लिए अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा भी गया है, जिसका लिंक आपको हम कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिए हैं। वहाँ जाकर देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे ट्रेड का भर्ती कहाँ पर है। आपको वहीं पर फॉर्म फिलअप करना है। उसमें क्या सावधानी एक और चीज़ बरतनी है कि मान लीजिए जैसे आप फिटर से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो उसमें 8 प्रकार के मान लीजिए आप पोस्टों पर एलिजिबल मतलब योग्य है फॉर्म भरने का, तो उसमें पहली प्राथमिकता आपको अपने ट्रेड फिटर का देना है। उसके बाद बाकी पीछे से सभी पोस्टों को डालना है। पहला प्राथमिकता आपका जो ट्रेड है उसी को रखना है। इस तरह से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो समझिए कि आप 100% आप जो है सेफ जोन में है। और जो साथी केवल रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, समझिए कि वो फंसने जा रहे हैं। वो सबसे खतरा है, क्योंकि केवल रजिस्ट्रेशन नंबर से आप पता नहीं लगा सकते हैं कि किस ट्रेड में, किस RRB में कितना फॉर्म फिलअप हुआ। रजिस्ट्रेशन नंबर से ये तो पता लग जा रहा है कि किस RRB में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन किस ट्रेड के लिए हुआ ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप अच्छे से आप अपने कैटेगरी का डाटा, ट्रेड का डाटा सब कुछ देखने के बाद फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद RRB आपका चेंज नहीं होगा। इसके वीडियो ये जो पांचों ट्रेड आपको बताएं, कमेंट में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, दोनों जगह लिंक होगा। आप अपने ट्रेड के अनुसार उसको ओपन करके देख लीजिएगा। वहाँ पर सब कुछ आपका ट्रेड वाइज स्पष्ट कर चुके हैं। और भी किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछना है। आपको इसी तरह से आपको अपना जोन चूज करना है, तभी आप सेव रहिएगा।